ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। उग्रेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, इसको ऊंचा कर। काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य साकरी नगर में भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। साकरी नगर के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, कथा के मंडप में विराजमान क्षेत्रीय विधायक एवं सभी संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक एवं गुरुजन कथा के मुख्य यजमान श्री शशिकांत अरविंद जी श्रीवास्तव, बंटी भैया जी, श्री जयवंत लक्ष्मण जी बांगड़, श्री योगेश सोमनाथ नेरकर, श्री ज्ञानेश्वर गोविंदराव एकड़े, श्री श्यामकांत बाबूलाल जी कोटमदे, श्री दिलीप शिवराम बंधान, श्री देवेंद्र विश्वनाथ कोटवादे, श्री नीलेश विश्वनाथ वाणी, श्री नितिन शिवाजी कोतकर, श्री विनोद मधुकर कोटवादे, श्री पांडुरंग वामन सूर्यवंशी, श्री विजय प्रभाकर सूर्यवंशी, श्री गजेंद्र शांताराम कोतकर, सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण कर लाभ लिया है और अपने जीवन को सार्थक बनाया है। प्रभु कृपा से, शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया जो संपूर्ण विश्व में शिव तत्व को प्राप्त करने का एक मूल बिंदु शिव महापुराण आप और हमको प्राप्त हो रहा है। 3.5 करोड़ के इस रोम छिद्र के शरीर में जिसके अंदर 3.5 रोम
छिद्र इस शरीर के अंतर्गत है और ऐसे 3.5 करोड़ रोम छिद्र वाले शरीर में शिव तत्व को अंदर बिठाना, रोकना बड़ा कठिन होता है। आपके घर के अंदर, आपके बंगले में, आपके मकान में बहुत सारे दरवाजे भी होंगे, बहुत सारी खिड़कियां भी होंगी। अब कितनी खिड़की, कितने दरवाजे, और इतनी खिड़की और दरवाजे, अगर हवा को रोकना है तो खिड़की और दरवाजों को बंद करना पड़ता है, तब हवा रोकी जा सकती। तो शिव महापुराण की जो कथा कर रही है, भगवान शंकर का जो चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि इस संपूर्ण जीवन में, इस संपूर्ण जीवन में हमारे नेत्र, हमारे मुख, हमारी श्रवण शक्ति, ये कुछ दरवाजे ऐसे हैं जहां से आसक्तियां, काम, वासना, तृष्णा, लोभ, ये सब प्रवेश करते चले जाते। इन आसक्तियों से, इन वासना से, काम से, तृष्णा से, लोभ से बचने के लिए एक जो दरवाजा है, नेत्र का दरवाजा, इसको थोड़ा सा ध्यान में और दर्शन में लगाओ। शिव महापुराण की कथा में एक बात आती है कि मान लो आप शिव जी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कई माताएं कहती हैं कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है, सावड़ लगी हुई है, कुटुंब में, परिवार में कोई चले गया, सूतक लगी हुई है। तो फिर शिव नाम हम कैसे लें? पहले तो एक बात स्मरण कर लो, चाहे सूतक लगी हो, चाहे सावड़ लगी हो, चाहे तुम कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई मनाही नहीं है। परमात्मा का नाम लेने में कोई मनाही, परमात्मा की कथा सुनने की मनाही नहीं है, परमात्मा का नाम लेने की मनाही है। जब कोई मर जाता है तो कौन सी पुराण होती है? जम के बोलो जरा, गरुण पुराण। किसी किसी घर में लोग गीता जी भी वाचते हैं। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी बंद है? जरा जाकर देखिए, कार्यकर्ताओं को जरा भेजा करो, सुना करो। एलईडियां बंद है क्या? वो वहां की
अगर कोई कमी हो जाती है तो भी घर के अंदर शिव पुराण, घर के अंदर गरुड़ पुराण का स्मरण जो आप लोग करते हैं या गीता जी पढ़ते हैं, शिव पुराण नहीं, गरुड़ पुराण का स्मरण आप करते हैं और गीता जी पढ़ते हैं, किसी किसी के घर में ऐसा होता है। शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन करता है कि आप शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, सावड़ लगी है, सूतक लगी है या कितने भी आप अशुद्ध हैं तो भी भगवान का नाम लेने में और भगवान का नाम सुनने में कोई दोष नहीं लगता। भगवान का नाम लेने में भी कोई दोष नहीं है और भगवान का नाम सुनने में भी कोई दोष नहीं। खूब सुनो, कई माताएं कहती हैं 4 पीढ़ी में, 5 पीढ़ी में, 6 पीढ़ी में, 7 पीढ़ी में कोई चले गया, अब हम कथा सुने कि नहीं सुने, हम मंदिर जाएं कि ना जाएं, कथा भी सुनो, मंदिर भले ना जाकर शिखर का दर्शन करो और शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। घर में कथा को भी सुनिए और मंदिर के शिखर का दर्शन भी। फिर किसी ने कहा कि मान लो रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया और रजस्वला धर्म में हम कथा सुने कि ना सुने? सुनो, सत्संग चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कथा का सत्संग श्रवण करने में कोई दिक्कत नहीं। सत्संग की कोई मना नहीं। जिस समय पर द्रौपदी का केश खींचा गया था उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, रजो धर्म से। तो क्या भगवान ने उसका चीर नहीं बढ़ाया? भगवान सोच लेते, विचार कर लेते कि द्रौपदी रजो धर्म में है तो इसका चीर नहीं बढ़ा सकता मैं। भगवान जब भी मिला है तुम्हारे इस काया को देखकर नहीं मिला, भगवान जब भी मिला है तुम्हारे दिल की भाव को देखकर, तुम्हारे हृदय को देखकर। कोई तुमसे कह दे कि अच्छे कपड़े पहनकर भगवान के मंदिर जाया करो, श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर भगवान के मंदिर जाया करो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि बच्चा गटर में गिर गया, नाली में गिर गया, उस बच्चे को मोहल्ले के लोग, गटर में गिरे हुए, गंदगी में गिरे हुए बच्चे को घर के लोग, अपन परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग अपने गले से नहीं लगाएंगे, पर गटर में गिरा हुआ बच्चा, गंदगी में लगा हुआ बच्चा माँ देख लेगी या बाप देख लेगा तो अपने बच्चे को सबसे पहले गले से लगाता। माता पिता अपने बच्चे को गले से लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बेटा मेरा है। माता पिता ने उसके गंदे कपड़े नहीं देखे, माता पिता ने उसके गंदे शरीर नहीं देखा, माता पिता ने गटर का गंदा कीचड़ नहीं देखा, माता पिता ने तो अपना पुत्र देखा। कोई तुमसे कहे कि भगवान के मंदिर में कपड़े अच्छे पहन कर जाओ, ऐसे पहन कर जाओ, वैसे पहन कर जाओ, इस कलर के पहन कर जाओ, उस कलर के पहन कर जाओ, तो उसको कह देना गटर में बच्चा गिरता है, कोई उसको नहीं छूता, कोई गले नहीं लगाता, पानी सब डाल देंगे, साफ भी सब कर देंगे, पर उसको गले से कोई नहीं लगाएगा। गटर में गिरे हुए बच्चे को केवल उसके माँ बाप
गले से लगाते हैं, उसी तरह इस संसार सागर में भगवान हमारा कपड़ा देखकर हमको प्राप्त नहीं करता, भगवान हमारे काया को देखकर हमें प्राप्त नहीं करता। आप गोरे हैं, काले हैं, आप टेढ़े हैं, आड़े हैं, ये भगवान को मतलब नहीं है। भगवान तो ये देखता है कि मेरी औलाद ने मुझे पुकारा है, मेरे बेटे ने मुझे पुकारा, मेरी बेटी ने मुझे पुकारा और मुझे इस गले से लगा। किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी हमें कुंभ में जाना है, हम क्या लेकर जाएं? हमें अगर कुंभ में जाना है, कुंभ में हमें पहुंचना है, तो हम क्या लेकर जाएं? हमारा निवेदन है, तुम कुंभ में जा रहे हो, कुछ लेकर जाओ, चाहे मत लेकर जाओ, पर अपना दिल लेकर जरूर जाना, मन लेकर जाओ। कुंभ में पहुंच गए और तीर्थ, मंदिर, कथा, सत्संग, कुंभ, ये जितनी भी जगह पर जाओ, तुम अपना मन लेकर जाओ, अपना दिल लेकर जाओ, अपना हृदय लेकर जाओ। अपना दिल लेकर जाइए। कुंभ में, तीर्थ में जा रहे हो तो अपना मन लेकर जाइए, कथा में जा रहे हो तो अपना दिल लेकर, अपना मन लेकर जाइए। कुंभ में पहुंच गए और वहां से आने के बाद लोगों से कह रहे हो कि वहां तो इतना ऐसा हो गया, दर्शन करने गए तो मन में आ गया, तो लोगों से कह दिया वहां तो ऐसा हो गया। आप यहाँ आ गए कथा में, और कथा में आने के बाद आपने कह दिया कि वहां भैया बहुत धूप थी, ऐसा था, वैसा था, और अन्य बातें आप लोगों ने करी। श्रेष्ठ कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, प्रभु के नाम में, प्रभु की भक्ति में आप जब जाओ तो अपना पूर्ण हृदय रखकर, पूर्ण दिल रखकर जाओ, पूर्ण मन रखकर जाओ। मंदिर से वापिस घर जाओ तो मंदिर की कभी बुराई मत करना। तीर्थ से घर जाओ तो तीर्थ की कभी बुराई नहीं करना। शिव महापुराण से घर जाओ तो शिव महापुराण की कभी बुराई नहीं करना, कभी नहीं। चौथा, इन तीन से भी बढ़कर एक चौथा स्थान है जहां की बुराई नहीं करी जाती। वो चौथा स्थान है, एक पिता अपनी लड़की का विवाह कर रहा हो और उसके विवाह में तुम गए हो, कोई कमी अगर रह जाए तो उस बाप की बेटी के विवाह की कभी बुराई मत करना। ये चौथी जगह, ये चौथा स्थान। एक बाप ने अपनी बेटी की शादी करने में कितना कितना जोड़ा होगा, कैसे कैसे जोड़ा होगा। एक माँ ने अपनी बेटी की विदाई करने के लिए कमाया होगा, ये वही जानती। ये वो जानती। 300 रुपए की एक भोजन की प्लेट बफेट की, 500 रुपए की एक बफेट की प्लेट भोजन की। वो भोजन की प्लेट 500 रुपए की प्लेट उठाई और 500 रुपए जुड़ गए। कैटरिंग वाले ने 300-500 रुपए जोड़ लिए, एक प्लेट उठी और जुड़ गई।
अपने छोटे छोटे बच्चों को ये उपदेश दो कि एक प्लेट उठाने पर किसी गरीबड़े के, उस बाप के बेटी के घर में 500 रुपए खत्म हो गए। तुमने 500 का लिफाफा दिया, 4 लोग चले गए, 4 प्लेट उठी, 2000 रुपए तो तुम्हारे वैसे ही खर्च हो गए उस पिता के, और लिफाफा तुम 500 रुपए का देकर आए, 1500 रुपए का तो उसको चूना लगा कर आ गए और कहा हम उसकी लड़की के घर की शादी में कन्यादान कर कर आए। हम बेटी की शादी में कन्यादान कर कर आए? नहीं, नहीं। एक बेटी की शादी में कन्यादान करने से भी ज्यादा बड़ा है कि किसी गरीबड़े की बेटी की शादी हो, वहां तुम प्रसन्न चित्त से खड़े होकर उस बाप को इतना कह दो कि तुम चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं, शादी संभाल लूंगा, तुम अपना काम करो। ये श्रेष्ठता। जब कुबेरेश्वर बाबा की धर्मशाला बनकर तैयार हो जाएगी ना, जो आप सब लोगों के सहयोग से जो हॉल बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, तो कुबेरेश्वर बाबा की जब धर्मशाला बनकर तैयार हो जाएगी, आपका शुल्क लगा है उसमें, आपका पैसा लगा है उसमें, आपका एक एक रुपया लगा है उसमें। उस धर्मशाला का एक नियम रखेंगे कि किसी बेटी की अगर किसी बाप को शादी करना है तो वहाँ 25-30 लोगों को लेकर आए, लड़के वाले भी 25-30 आए, उनके भोजन की व्यवस्था भी समिति निःशुल्क करेगी, कन्यादान दहेज देने की समिति व्यवस्था करेगी, उस बेटी को दहेज भी समिति देगी और आए हुए बारातियों का भोजन भी समिति कराएगी और बेटी की विदाई भी समिति करेगी। और बाबा के धाम से अगर विवाह होगा तो आशीर्वाद तो मेरा कुबेर भंडारी ऐसा देकर भेजेगा कि उस बेटी की जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। दहेज भी बाबा देगा, समिति देगी, 25 लड़के वाले 25 लड़की वाले आएंगे, आराम से शादी करेंगे और दहेज भी उनको देकर बाबा विदा करेगा। और आशीर्वाद मेरा कुबेर भंडारी इतना देगा कि उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की तो कमी आने वाली नहीं, कभी जीवन में। तुम्हारे द्वारा बनाया गया वो धर्मशाला, तुम्हारे द्वारा निर्माण करी गई वो भवन, तुम्हारे द्वारा बनाया गया, लोग कहते हैं गुरुजी हमको कमरा बनवाना है। हमने कहा कि अगर कमरा अगर पूरा हो गया है तो जो हाल बन रहा है उस हाल में आपका अगर कोई सहयोग राशि लग सकती है तो लगा लो। आने वाले समय में जब इतनी बेटियों की शादी उस धर्मशाला से आपके छत के नीचे होगी तो शायद थोड़ा सा पुण्य आपके विभाग्य में आ जाए, थोड़ा सा। वहां तो केवल आपकी बेटी को दामाद को लेकर आना है और विवाह करना है और जाना। पंडित भी वहीं रहेगा, भोजन भी वहीं रहेगा, रुकने की व्यवस्था भी वहीं रहेगी, सब व्यवस्था वहां रहेगी, सब निःशुल्क बाबा के भरोसे, उसके आशीर्वाद। शिव तत्व मंदिर में जल चढ़ाकर वापिस लौटो तो बुराई मत करो, तीर्थ से दर्शन कर कर पहुंचो तो बुराई मत करो। कुंभ जा रहे हो, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी सरयू छिपरा का स्नान कर कर जा रहे हो, वापिस जाकर निंदा मत करो। और चौथा स्थान जो मूल है, किसी बेटी के विवाह में अगर जा रहे हो तो उसके घर में अगर खाने की थोड़ी कमी पड़ जाए, कोई व्यवस्थाओं में कमी पड़ जाए, कोई कमी रह गई है तो उसको नजरअंदाज करो और उस बेटी के विवाह की बुराई कभी मत करो, क्योंकि वो अपनी बेटी है, अपने गांव की बेटी है, अपनी बेटी।
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे बेटा बेटियों, आप लोग आज के समय में जानते हो नहीं जानते हो हमें नहीं मालूम, पर यहाँ जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं या बुजुर्ग पिता बैठे हैं, जो मेरे भाऊ बैठे हैं, जो मेरी आई बैठी हैं, इनसे पूछिएगा कि पुराने समय में गांव में अगर एक लड़की की शादी होती थी तो पूरे गांव के लोग उसमें मेहनत कर कर पूरे गांव के लोग बारात को संभालते थे और ऐसा लगता था कि गांव में किसी एक की शादी नहीं, पूरे गांव की बेटी की शादी होती थी, पूरे गांव की। आपको मालूम है ये धर्मशालाएं, ये गार्डन, ये मंगल कार्यालय, ये तो अब बने। गांव में शादी होती थी तो जितने घर होते थे बारात उन घरों में रुकती थी, प्रत्येक घर के अंदर बारात रुकती थी, प्रत्येक घर। प्रत्येक घर में। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जब कुबेरेश्वर धाम पर धर्मशाला का निर्माण हो जाएगा, वहां थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, जब आप लोग शादी करने वहां एक फॉर्म दे दिया करेंगे, उस फॉर्म को भर दो कि आपका ये नाम है, आपका ये गोत्र है, आपका ये एड्रेस है, इतनी तारीख की शादी है। उस फॉर्म को आपने भर दिया, एक स्लिप ले ली, आप अपने आ गए, शादी के दिन आप पहुंच गए, मंगल विवाह हुआ। एक दिन पहले पहुंचकर सुबह से शाम तक का कार्यक्रम करो, बाबा का आशीर्वाद लो, प्रदोष काल की आरती का दूल्हा दुल्हन आरती करें, दर्शन करें और बाबा की आरती दर्शन कर कर विदा लेकर बाबा से चले। और हम पूरा नियम बनाएंगे कि प्रदोष की जब लड़का लड़की की विदाई हो तो वो शाम के प्रदोष की आरती दोनों दूल्हा दुल्हन मिलकर अपने हाथों से कर कर बाबा का आशीर्वाद लेकर फिर जाए। प्रयास करें। कभी निंदा करना है तो अपनी खुद की करो। किस चीज की निंदा करना है? अरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को हो क्या गया, सुबह नींद ही नहीं खुलती मेरी, इतना प्रयास करता हूं पर नींद खुलने को तैयार नहीं होती। खुद की निंदा करो। ना जाने मुझे क्या हो गया, मेरे को चिड़चिड़ 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 बना रहता है, इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है। खुद की निंदा करो। अपने अवगुण परमात्मा के सामने कहो। अपने अवगुण परमात्मा से बोलो। वो एक लाइन हमारे स्मरण में आती है, कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे भोले तुम, कैसे तारोगे हमारा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे हमारा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करन तारो, पाप करंता हसे मनवा, जाप करन तारो। काम क्रोध में निश दिन जागे, कथा कीर्तन सोए। काम क्रोध में निश दिन जागे। जब टीवी देख
रहे हो तो रात के 11 बज रहे हैं, मोबाइल चला रहे हो रात के 12 बज रहे हैं, नींद नहीं आती, और कथा देखने बैठे या सत्संग में बैठे, सुंदरकांड में बैठे, रामायण में बैठे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सो और कैसी फूटी पड़ी तकदीर, तकदीर कहो ना कैसे तारोगे, कैसी फूटी पड़ी तकदीर, कहो ना कैसे तारोगे, कैसे तारोगे मेरे बाबा, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे भोले जी, कैसे तारोगे मारा अवगुण भरा शरीर, भोले जी कैसे तारोगे, पाप करंता हंसे या मनवा, जाप करंता रोए। ये टूटा हुआ माइक का स्टैंड है बाबू, ये बार बार तो नहीं। पाप करंता पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, मैं तेरे शरण आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, पाप करंता हसे मनवा, जाप करन तारो, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सो पाप करन में खूब हंसे मुस्कुरा, पर जाप करते समय रोवे तो क्या मतलब, क्यों, किसकी, और ऐसी फूटी पड़ी तकदीर, कहो ना कैसे तारोगे, मारा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। बड़ी मुश्किल से ये मानव की देह मिली है, इसको निंदा में ना लगा, निंदा से परे हो जाओ, निंदा से परे। सावित्री ने देवऋषि नारद से कहा था कि आपने मेरा भाग्य बता दिया कि मेरी शादी सत्यवान से होगी तो वो 1 साल तक जीवित रहेगा। संसार की ना जाने कितनी बेटियां, कितनी माताएं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपना भाग्य नहीं मालूम कि इनके साथ होगा क्या। आपके पास कोई इसका हल है? देवऋषि नारद जी मौन होकर चल गए। प्रश्न दिमाग में फंस गया। प्रश्न दिमाग में फंस गया। एक पत्नी के पति मर गया, बचपन में बच्चे छोटे छोटे छोड़कर वो चला गया और वो महिला किसी दूसरे के
खेती में जमीन पर काम कर 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 अपने बच्चों को बड़ा कर ले। वो महिला एक दिन उसी महिला के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर अपनी माँ से, खेती में काम कर रही माँ से कहते हैं, माँ तूने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा कर लिया, मैं पढ़ भी लिया, पर माँ क्या हम दोनों बेटों को तूने पढ़ाया, क्या हम दोनों की किस्मत में कभी कोई नौकरी सरकारी नहीं लिखी? यहीं बैठी है वो माँ जिसका पति छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़कर मर गया और वो जमीन पर काम करती रही, खेती का काम दूसरे की जमीनों पर जाकर करती रही और अपने बच्चों को पढ़ाती रही। 5 साल से बेटे लगातार कह रहे थे माँ से, माँ क्या हम लोगों की कभी नौकरी नहीं लग सकती, हमें भी दूसरों की जमीन पर ही काम करना पड़ेगा? आशाबाई बमा कोली, पता कठोरा, तालुका चोपड़ा, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आशाबाई, ये बना है कि वर्मा है, क्या लिखा है? बना, आशाबाई बना कोली, पता कठोरा, तालुका चोपड़ा, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा पशुपति व्रत की ने मेरे को खुशियां दे दी। मेरे पति, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी गुजर गए थे। मैंने खेतों में मजदूरी करके पाला। दोनों बच्चों को शुरुआत से ही सरकारी नौकरी के लिए तैयार करने का प्रयास किया। 5 वर्ष से नौकरी की तैयारी करे पर नौकरी नहीं लगी तो बच्चों का हृदय टूट गया। मैंने अपने बच्चों से कहा तुम भी पशुपतिनाथ का व्रत करो, मैं भी करती हूँ। 1 व्रत पूर्ण हुआ पर नौकरी नहीं लगी। 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 2 बार पशुपति नाथ के व्रत को किया पर रिजल्ट नहीं आया। मैंने व्रत शुरू किए, करने को कह दिया, फिर बच्चे उसी व्रत को करना प्रारंभ कर दिए और आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे की नौकरी सरकारी लग गई और उसकी शादी भी पक्की हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बेटे की तो नौकरी लगी सरकारी, दूसरा बेटा कहता है माँ मेरी भी नौकरी लगे। मैं अपने बेटे को लेकर सिरपुर चली गई कथा में। सिरपुर के कथा पंडाल में बेटे को लेकर बैठ गई और बाबा से प्रार्थना करती रही, बाबा ऐसी कुछ कृपा करो, मेरे बेटे ने कई परीक्षा दी है पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा और उसकी नौकरी नहीं लग रही। बाबा ने ऐसी कृपा करी, सिरपुर की कथा सुनकर मैं घर गई और 16 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे छोटे बेटे का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक लाइन उसने लिखी है कि मैं दूसरे के घर में काम करती हूँ, आज मुझे खुशी है कि मेरे बाबा ने मेरे दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उसको पार लगा दिया। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। एक प्रश्न, क्या भाग्य में लिखा है
फिर निवेदन है, तुम्हारी किस्मत में अगर विधाता ने कुछ उल्टा भी लिख दिया है ना, तो शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, तुम्हारा भाग्य सुलटा जरूर हो जाएगा, सुधर जरूर जाएगा। आप शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। आप शिव की शरणागति ग्रहण कर लो, शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ कर दो, आपका भाग्य सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। भाग्य सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। निंदा से दूर रहो, शिव की शरणागति ग्रहण करो। जैसे सावित्री ने देवऋषि नारद के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया, संसार की सब नारियों का भाग्य कौन बताए? संसार की सारी नारियों की किस्मत कौन बताने वाला? पुण्य कमाने के लिए जाओ, पर पुण्य कमाते कमाते पाप लेकर वापिस मत आओ। शिव पुराण कहते हैं तीर्थ जाओ पुण्य कमाने के लिए, मंदिर जाओ पुण्य कमाने के लिए, गंगा नहाओ, त्रिवेणी संगम स्नान करो, कुंभ जाओ पुण्य कमाने के लिए, कथा में जाओ पुण्य कमाने के लिए। पर किसी की निंदा में अगर हम लगे हुए हैं, गलत विचारों में हम लगे हैं, गलत सोच में हम लगे हैं, गलत भाव में